हेलो स्टूडेंट, आज डिस्कस करेंगे अपने मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल। ये एएलपी सीबीटी 2 के पार्ट बी में मैकेनिक डीजल थ्योरी में पूछा जाता है। इम्पोर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ ही इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पुट होते हैं। थोड़ा टिपिकल है, ध्यान से इसको समझना पड़ेगा। और साथ ही बीएससी के बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग में भी इसका यूनिट का चैप्टर है, जो फिजिक्स का पहला चैप्टर है यूनिट का, वो सेम ही है। आज की क्लास वो सेम ही होने वाली है। तो पहले बात करते हैं अपने मेजरमेंट होता क्या है ना। सभी भौतिक राशियों को मापने के लिए दो तथ्यों का ज्ञान होना चाहिए। अपने डिस्कस करते हैं मेजरमेंट होता क्या है। अब भौतिक राशि है, उसको नापने के लिए भौतिक राशि कोई भी हो सकती है ना, जैसे 5 kg कोई वेट है, दूध है 5 लीटर, ये सारी की सारी भौतिक राशियां फिजिकल क्वांटिटी है ना। इनको मापने के लिए दो तथ्यों का ज्ञान होना चाहिए। पहला कौन सा है? पहला है संख्यात्मक मान या फिर न्यूमेरिक वैल्यू, संख्यात्मक मान। और दूसरा है मात्रक, इनका ज्ञान होना चाहिए, तभी अपने भौतिक राशि को माप सकते हैं। अब संख्यात्मक मान और मात्रक होता क्या है? जैसे मैंने बोला 5 kg, 5 kg है जो वो कोई मेटल है, मेटल का कोई भार है, जैसे आयरन है 5 kg, है ना। या कोई लकड़ी का भी वेट ही होता है ना। तो जो 5 है, ये हो गया इसकी न्यूमेरिक वैल्यू, और जो केजी लग गया ये हो गया मात्रक। तो पता चल गया होगा ना। जैसे बोला दूध है, दूध को लीटर में नापते हैं, जैसे 10 लीटर। जो कपड़ा है, कपड़े को नापते हैं, दूध को लीटर में नापते हैं। जो कपड़ा है, कपड़े को मीटर में नापते हैं। कपड़ा है 15 मीटर। जो ये संख्यात्मक मान है, ये 15, ये संख्यात्मक मान है, संख्या है ना ये 10, ये भी संख्यात्मक मान है। और जो इसके पीछे लीटर लग गया और ये मीटर लग गया, ये होते हैं मात्रक, है ना। भौतिक राशि को नापने के लिए दो तथ्य जरूरी है, संख्यात्मक मान और मात्रक, है ना। तो इसी को ही क्या बोलते हैं? मेजरमेंट बोलते हैं। आगे बात करते हैं मात्रक होता क्या है। भौतिक राशियों को पूर्णतः व्यक्त करने के लिए, जैसे यहाँ पे अगर मैं 10 लिखता, तो ये इसको पूरी डेफिनेशन तो नहीं है इसकी। अगर इसके पीछे लीटर लग गया, तब ये पूरी डेफिनेशन बन गई इसकी। पूर्णतः व्यक्त हो गया ना लीटर लगने के साथ। तो पूर्णतः व्यक्त करने हेतु स्वीकृत मानक को मात्रक बोलते हैं। यह निश्चित मात्रा है जिसका प्रयोग उसी प्रकार की दूसरी राशियों को मापने के लिए किया जाता है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं मूल मात्रक होते क्या है। मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट होते क्या है? मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, राशियों को व्यक्त करने के लिए। और एक होता है व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड यूनिट, सॉरी। अब देखो, जो सिंगल होते हैं, जैसे कि द्रव्यमान हो गया, ये सिंगल होता है। और तापमान हो गया, लंबाई होगी। अब जो व्युत्पन्न मात्रक है वो इससे उत्पन्न होते हैं, इससे उत्पन्न होते हैं, इसे ही व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं, है ना। आगे है मात्रकों को, पद्धतियां होती है जिसमें ये नापतोल करी जाती है। मात्रक पद्धतियां, ये होती है 4 प्रकार की होती है। पहली होती है एफपीएस, इसको ब्रिटिश पत्ती भी बोलते हैं। दूसरी है सीजीएस, इसको बोलते हैं मीट्रिक पत्ती भी बोलते हैं। तीसरी है एमकेएस,
इसका भी मीट्रिक पत्ती बोलते हैं। अब देखो पूरी की पूरी टेबल बता के बताता हूँ आपको फिर मैं। ये दूरी होगी इधर, और ये बार हो गया वेट, और ये हो गया टाइम, समय। क्वेश्चन कैसे पुट होएगा वो मैं बताता हूँ इधर से ना, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। दूरी को एफपीएस पद्धति में या फिर दूरी को ब्रिटिश पद्धति में किस में मापा जाता है? एफ का मतलब होगा फिट, फुट होता है ना जो हिंदी वाला फिट वही। बार, पी मतलब हो गया पाउंड, जैसे केक है, केक पाउंड में आता है ना, 1 पाउंड का, 1.5 पाउंड का, 2 पाउंड का। और समय है सेकंड। ये तीनों में पीछे एस 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 लगा है, तो तीनों में समय को सेकंड में ही मापते हैं। तीनों में समय को सेकंड में ही मापते हैं। और मीट्रिक पत्ती में भार को किस में नापते हैं? सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में। और जी का मतलब, सॉरी, दूरी को मीट्रिक पत्ती में किस में नापते हैं? सेंटीमीटर में। और भार को ग्राम में नापते हैं। और दूरी को मीट्रिक में, एमकेएस में नापते हैं, मीटर में। और भार को केजी में नापते हैं, किलोग्राम में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये नाम जरूर याद रखना। एफपीएस को ब्रिटिश बोलते हैं, सीजीएस को मीट्रिक बोलते हैं, एमकेएस को भी मीट्रिक बोलते हैं। आगे जो ये अलग अलग देश में चलता है ना, अलग अलग कंट्री में, ब्रिटेन में ऐसा कुछ है, बाकी भी अलग अलग जगह पे है। फिर सारे देशों ने मिलके एक समझौता किया, उसके तहत एक और पद्धति निकाली जिसका नाम है एसआई पद्धति, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। एसआई पद्धति निकाली। इससे क्या होएगा, अब जो चीज इधर जो जिसमें चल रही है वो बाहर वाले देशों में भी एसआई पद्धति, या फिर सारे देश जो आयात निर्यात करते हैं वो सेम, मतलब इधर कोई भी क्वांटिटी जा रही है, दूध जा रहा है लीटर में, तो उधर भी लीटर की वैल्यू होएगी, उधर किलो में नहीं तोला जाएगा। तो ये एसआई पद्धति इसीलिए बनाई गई है। ये सेम एमकेएस की तरह ही होती है। अपने अब बात करते हैं मूल। क्वेश्चन पुट होता है, इससे ही होता है पुट। अब बताता हूँ मैं आगे। मूल जो मात्रक होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक होते हैं, इसकी वो जैसे घनत्व का केजी पर मीटर क्यूब है, मात्रक पूछता है ये मेन। आगे बताता हूँ आपको मूल मात्रक जो थे, जो मैंने बोला था ना सिंगल होते हैं बेचारे, अभी तक सिंगल ही है ये। मूल मात्रक, भौतिक राशियां, मात्रक आगे आगे इनके मात्रक क्या होते हैं, और आगे इनके संकेत या फिर सिंबल, संकेत या सिंबल आगे है ना। ये 7 होते हैं, बताया था मैंने आपको। हाँ, जो पहला है लंबाई, लंबाई ये मीटर में होती है। ये एसआई पत्ती की बात करेंगे, जो एमकेएस या एसआई कोई मर्जी बोल लो, उसी में बताएगा। ये मीटर में होती है और इसका संकेत होता है एम, छोटा एम है ना। समय सेकंड में होता है, इसका संकेत होता है एस। द्रव्यमान, द्रव्यमान किलोग्राम में होता है। केजी, ताप,
केल्विन में होता है, डिग्री केल्विन, विद्युत धारा, धारा एम्पियर में होती है ना। ज्योति तीव्रता, कैंडेला, सी डी, और पदार्थ की मात्रा मोल। ये लास्ट वाला पदार्थ की मात्रा बड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया था। ये इसको अपने पूरा सही से कर देते हैं। ये देखो, लंबाई होती है मीटर में, समय सेकंड में, द्रव्यमान केजी में, ताप केल्विन में, विद्युत धारा एम्पियर में, ज्योति तीव्रता कैंडेला में, और पदार्थ की मात्रा मोल में होती है। आगे पूरक मात्रक है, उसकी भी बात कर लेते हैं। जो पूरक मात्रक है, वो दो होते हैं, समतल कोण और घन कोण। समतल कोण और घन कोण, इसको रेडियन में इसका है मात्रक, और इसका है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, ठीक है। इसका मात्रक है, ये इसका सिंबल हो गया। ये सिंबल है, ये मात्रक है, यूनिट है इसकी, और ये जो राशि होगी भौतिक राशि होगी, ठीक है। अब देखो व्युत्पन्न मात्रक की मैं बात करता हूँ। व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं? व्युत्पन्न मतलब कि जो उनसे उत्पन्न होते हैं, जो ये जो मात्रक है ना, मूल मात्रक है, इससे उत्पन्न होंगे वो, इससे बनेंगे वो, उसे भी उत्पन्न मात्रक बोला गया है, ठीक है। अब देखो इससे कैसे उत्पन्न होंगे, जैसे कि कोई एग्जांपल लेते हैं अपने, डेंसिटी, जैसे वेग, वेग मान लो, वेलोसिटी, वेग बराबर दूरी बटा समय। वैसे तो विस्थापन बटा समय होता है, चलो दूरी बटा समय ले लो एक बार के लिए, विस्थापन बटा समय होता है वेग। कभी कभार ना ये विस्थापन और जो दूरी है वो बराबर होती है। वैसे वेग विस्थापन अलग होता है, दूरी अलग होती है। विस्थापन जो शॉर्ट दूरी होती है वो होती है, और दूरी जो लॉन्ग डिस्टेंस होती है वो दूरी होती है। एक बार के लिए बराबर मान लो इनको, एक बार ज़्यादा साइंस में ना घुसो, है ना। दूरी बटा समय, अब दूरी कहाँ मिलेगी अपने को? ये रही लंबाई, दूरी एक ही बात है, मीटर में नापते हैं, लंबाई दूरी एक ही बात है मीटर में, और समय ये सेकंड में। ये दोनों से मिलकर ही वो उत्पन्न हुआ ना, इसीलिए उनको व्युत्पन्न बोला गया। दूरी मीटर में और समय सेकंड में, इसीलिए तो अपने लिखते हैं वेग को या चाल को भी लिखते हैं ना मीटर पर सेकंड। वो इधर से ही तो आया मीटर पर सेकंड, वो उधर से ही उत्पन्न होके आए हैं, दो मिलकर बने। उधर तो सिंगल सिंगल थे, इधर दो मिक्स हो गए ना। वेग वेग का फॉर्मूला ये होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, है ना। वो वेग, वेग भी वही समझो एक बार के लिए। तो उनसे उत्पन्न हुए वो व्युत्पन्न बन गए। अब आगे अपने चलते हैं।
बहुत छोटी और बहुत बड़ी जो राशियां हैं उनको मापने के लिए भी व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। जैसे व्युत्पन्न, छोटी व बड़ी दूरियों को नापने के लिए, छोटी व बड़ी दूरियों को मापने हेतु। ठीक है। पूर्व लगन और 10 की घात में इसको बताता हूँ मैं। पूर्व लगन और 10 की घात में बताता हूँ मैं, है ना। सिंबल तो रहने दो, चलो इसके कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ से क्वेश्चन पुट होएगा वो मैं बता देता हूँ आपको। ऐसे याद क्या रखना है। देसी, सेंटी, मिली, मिली माइक्रो, नैनो, पिको, 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 फेमटो, फेंटा नहीं फेमटो, फेमटो और एटो। ये याद रखना। आगे ये 10 की घात कितनी आएगी? 10 की घात -1, 10 की घात -2, मिली 10 की घात -3, 10 की घात -6, 10 की घात -9, 10 की घात -12, 10 की घात -15 ना। अब देखो इसका मतलब क्या है, इसको करते हैं डब्बे में बंद। साइड में बताता हूँ इसका मतलब होता क्या है। एक जो सेंटीमीटर होता है ना, जो स्केल होता है पूरा, ये जो स्केल है इसमें 1 2 3 4, ये पांचवा बड़ा, 6 7 8 9, ये 10वां, ये 1 सेंटीमीटर हो गया। 1 2 3 4, ये पांचवा बड़ा, 6 7 8 9, ये 10वां। ये 1 सेंटीमीटर हो गया, ये 2 सेंटीमीटर हो गया। इस 1 सेंटीमीटर में 10 होते हैं mm। ये छोटे छोटे होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 1 सेंटीमीटर में 10 डब्बे होते हैं, मतलब 10 mm होते हैं। और 1 mm में 1000 माइक्रोन होते हैं। 1 mm में 1000 माइक्रोन होते हैं। माइक्रोन का सिंबल ये होता है। ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या है। ये माइक्रो, इसको बताता हूं मैं ना। ये माइक्रो लिखा हुआ है जो, इस पे ध्यान देना। इसने ये चीज मीटर में है। 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, उस हिसाब से बताई गई है। 1 मीटर में, मीटर के हिसाब से है ये चीज। 1 मीटर में 100 तो होते हैं सेंटीमीटर। ठीक है। 100 सेंटीमीटर तो कितने होंगे 1 मीटर में? 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर में 10 mm है, तो 100 में 1000 mm हो गए। 1 mm में 1000 माइक्रोन है, तो 1000 mm में कितने माइक्रोन हो गए? 1000 इंटू 1000 हो गए ना। 1 मीटर में 1 2 3, 1 2 3, ये माइक्रोन हो गए। 1 मीटर में इतने माइक्रोन होते हैं, तो 10 की पावर 6 लगा सकते हैं सीधा। 1 मीटर बराबर 10 की पावर 6 माइक्रोन हो गए। अब देखो, ये यहीं से आया, इधर से आया। एक जो माइक्रोन होता है उसमें हो गए 10 की पावर -6 मीटर। बस यही चीज है इधर, जो ये बताई गई है यही चीज है इधर। 1 माइक्रोन में मीटर कितने होते हैं? अरे आप एटो रह ही गया क्या अपना? 10 की पावर -18 कर लेना इसको। ठीक है। 1 माइक्रोन में 10 की पावर -6 मीटर होते हैं, बस यही माइक्रो है। मिली,
सेंटी, नैनो, पिको, फेम्टो, एक्टो, बस इस टाइप से आपको ये वैल्यू याद रखनी है। बस पूरे ऐसे कंटिन्यू याद रखना, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, रट्टा लगा लेना इस चीज़ का। ठीक है। ये जो छोटी छोटी जो दूरियां होती है उनको मापने में बहुत इम्पोर्टेंट इनका है योगदान है। आगे 10 की घात उधर प्लस में आएगी, उसके भी कुछ पूर्व लगन है, पूर्व लगन है, और इधर है 10 की घात। सिंबल इनके एक बार मत याद रखना। डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पिटा, एक्सा, टेरा, पेटा, एक्सा, टेरा, पिटा, एक्सा। अब वही सीन है, 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3, 10 की घात 6, 10 की घात 9, 13 में 10 की घात 12, 10 की घात 15 और 10 की घात 18। अब इसका मतलब क्या है, ये ग्राम में है, वो मीटर में चल रहा था ना, ये सारी की सारी जो टेबल है जो मीटर में चल रही थी, अब ये केजी में चल रहा है, ग्राम में चल रहा है, सॉरी। आपको पता है 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, ग्राम। तो केजी ये लिखा होगा ना। अब ये बताता हूँ मैं आपको क्या सीन है। 1000 को 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, बस सिंपल आ गया। बस यही चीज़ तो लिखी हुई है, केजी में ग्राम इतने होते हैं। ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं जो मात्रकों के रूपांतरण है। ये आपको बता दूं, ये जो पीडीएफ दी गई है आपको, ये जो पीडीएफ है, ये वो सेम ही चीज़ है जो मैं करा रहा हूँ। ये पीडीएफ में आप नोट नोट कर सकते हो। ये देखो, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, मात्रक होते क्या हैं, ये संख्यात्मक मान, और उसकी यूनिट होती क्या है, ये सेम ही चीज़ इधर है। जैसे लिखा है ना 8 किलोग्राम, 8 तो न्यूमेरिक वैल्यू है, और जो किलोग्राम है ये इसकी यूनिट है। ये मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, ये मूल मात्रक 7 होते हैं, और पूरक मात्रक समतल कोण, घन कोण, और आगे इसकी पद्धतियाँ जो एफ पी एस, सी जी एस है और एम के एस है, ऐसा ही पद्धति भी वैसी ही है ना। यहाँ तक पहुँच चुके हैं अपने। अब आगे ये करेंगे लंबाई। ठीक है। मात्रकों के रूपांतरण। एक माइक्रोमीटर 10 की पावर -6 मीटर होता है। ये अभी मैंने बताया था ना इधर, 10 की पावर -6, ये वाली चीज़। तो ये नोट करा देता हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, वो तो पता ही है ना, फिर भी नोट कर लो। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, 10 mm होते हैं ना, मिलीमीटर होते हैं। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं।
ये इंपॉर्टेंट ही बता रहा हूँ आपको, ये नोट कर लेना सारे के सारे। 1 फुट में 12 इंच होते हैं। इसको इंच का सिंबल है ये ऐसे भी लिख सकते हैं। 12 इंच होते हैं। 1 गज में 3 फुट होते हैं। 1 गज में 3 फुट। 1 गज में मीटर कितने होते हैं? 0.914 मीटर होते हैं। 1 मीटर में, ये सारी रटने वाली चीज़ है, बस रट लेना इसको अच्छे से। 1.094 गज होते हैं। 1 मीटर में गज होते हैं। 1 मील में, अब मील क्या होता है? जो अपने बुजुर्ग आदमी हैं उनसे सुना होगा ना, इतने मील दूर है वो चीज़, इतने मील दूर है। तो मील दूरी का ही मान है, इसमें होते हैं 1.609 किलोमीटर। किलोमीटर होते हैं 1 मील में, ये दूरी का ही नाप है। 1 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में 0.621 मील होते हैं। एक नॉटिकल माइल, नॉटिकल माइल क्या होता है वो मैं बता देता हूँ आपको। नॉटिकल माइल जो समुद्र की दूरियां हैं, कि जहाज यहाँ से चला, अंदर किलोमीटर नहीं चलता, उधर समुद्र के अंदर किलोमीटर नहीं चलता कि 4 किलोमीटर आगे वो चीज़ है, 10 किलोमीटर आगे वो चीज़ है। वहाँ नॉटिकल माइल चलता है। नॉटिकल माइल में होते हैं 1852 मीटर होते हैं। 1852 मतलब 1.85 किलोमीटर। 1.85 होते हैं एक नॉटिकल माइल जो बोलते हैं जिसमें। आगे कुछ मैं आपको द्रव्यमान के माप बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। द्रव्यमान, द्रव्यमान के माप बताता हूँ। 1 केजी में 2.205 पौंड होते हैं। 1 पौंड में 16 औंस होते हैं। 1 क्विंटल में 100 केजी होते हैं। ये तो सुना ही होगा आपने।